अगर एक लड़का है वो वेल सेटल्ड है, पैसा भी है उसके पास, सब कुछ है, लेकिन उसका रंग थोड़ा-सा सांवला है, तो फिर वो अगर फूफी हो या फिर मासी हो, खाला हो, जो भी है, वो फिर किस तरह उसके वो मतलब कि ये कह लें कि उसकी अगर पर्सनैलिटी नहीं भी तो उसके ऊपर वो पर्दा किस तरह डालती है अगर पैसा हो तो? अच्छा कई ते हुण मतलब अपने पंजाबी में कई कहती हैं वे रंग नूं चटना है, की हाँ। रंग की आंदा है? तो मतलब वो इस तरह के अब वैसे मैं आपको हकीकत बात बताऊँ हमारी बच्चियों के आजकल के थोड़े ज़हन ऐसे बने हुए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मैं कहती हूँ कहते हैं जी पैसे को देख के वो फलाँ पागल हो गया। पैसे को देख के पागल ना हों, लेकिन एक-एक स्टेप पे आपको आजकल ज़रूरियात ऐसी हुँ, हैं हुँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी का, अपने बच्चों की ज़िंदगी का अगर मुकाबला करूँ ना, हुँ, साढ़े हुँ। दौर च गवर्नमेंट स्कूल च असीं पढ़े आं। हुँ, हुँ। ठीक है, मेरी अम्मी भी गवर्नमेंट टीचर थी। हुँ, हुँ। तब शायद ₹11 फीस थी या फ्री था स्कूल, मुझे याद नहीं। हुँ, हुँ। चलें वसाइल भी होते होंगे, बिल्कुल। बुक्स फ्री थी, घर गाँव से एक घर से निकलना साथ ही स्कूल होता था, पढ़ लेते थे। हुँ, अब हुँ। आजकल की पढ़ाइयों को देखें बिल्कुल ऐसे। कि आप अपने खाने पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, अपने कपड़ों पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, हुँ, लेकिन हुँ। बच्चों की पढ़ाइयों पे नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। तो इसलिए ये कहना कि पैसे के बगैर ये दिमाग अपने उधर ही रखें कि हुँ, ये हुँ। पैसा आ गया तो फलाने ने मिलना साडा हमारी फैमिली में भी कुछ ऐसे मतलब चीज़ें मैंने लोगों को देखा है कि बस हमारा शुरू से अपने बच्चों को ये सिखाया है कि पैसा आ गया साडा हुँ, हुँ। स्टैंडर्ड अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल। रिश्ते ਜਿਹੜੇ ना नीवें ने, हुँ, इन्हां हुँ। ਨੂੰ उन्ना ही मिलना है। तो वो हुँ। बच्चे पागल होते-होते अब वो पागलपन के इस दौर में चल जाते हैं कि सारा माशरा उनको बातें कर रहा होता है। हुँ। बच्चों को ये सिखाएँ कि आपने मेहनत करनी है, पैसा कमाना है, लेकिन अपने रिश्तों को साथ रखना है। हुँ, 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 हुँ। बाकी अब ये कह रही हैं कि कह रहे हैं कि रंग काला होए, तो रंगत, शक्ल ये अल्लाह ताला की देन है। हाँ, बिल्कुल, इसमें मैं लेकिन नहीं कहती कि ठीक है। लेकिन ये है कि अब ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ बहुत खूबसूरत होए, हुँ, तो हुँ। अग्गों ਜਿਹੜਾ जोड़ तुसीं ਲੱਭੋ बिल्कुल ही तो हाँ, वो भी चीज़ें तो आजकल की तो खैर बिल्कुल। बच्चियाँ भी तो वो बड़ा फिर कैसे होते हैं वैसे? थोड़ा-सा बता दें मतलब उसके साथ अगर उन्होंने खुद करनी हो, वो पैसा दे के वो तो ਪਹਿਲੇ फिर ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 6 ਦਿਨ ਲਾਣਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਫਲਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਏ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜੇ ਐਸ਼ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੀ, ਮਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੀ, ਸੈਰਾਂ ਕਰੀ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀ ਹੈਂ, ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਕਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿਹਲਾ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੋੜਦਾ ਰਹੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਕਾ ਪਕਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰੈਡੀ करना है हाँ, क्योंकि ਜਿਹੜੀ बिल्कुल। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ना एडी जल्दी नहीं नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आजकल फिर? तो बच्चियों की डिमांड ही पहले होती है खूबसूरत हो, लंबा हो, ये हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर रिश्तेदारों को बताने के लिए जैसे अगर उसने अपना भांजा काला हाँ, हाँ। ढूंढ रही है, वो हाँ, पैसे वाला है, हाँ। घर की बहू नहीं है कोई, तो अपनी नंदों के सामने कहेगी माशाल्लाह उन्हें वड्डी गड्डी घलाई, सुनाटा सुनाटा गड्डी ਲਈ माशाल्लाह उन्हें ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾल्लाह ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ 6 ਨੌਕਰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ तो वो ऐसे सारे भी शादी के 4 दिन बेचारी यही गौन गाती रहिंदी है कि अगले दिन दिमाग थोड़े सैट होण बिल्कुल ते एवें। बरात वाले दिन दूल्हा वेख के उत्थे ही ना भुड़क जाण ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦੀ ਘੱਟ ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਲੇ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਏ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀਤਾ ਈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲ ਚੱਲਦੀ? ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਖੱਪ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ 18 ਘੰਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ ਓਕੇ। ਮਾੜੇ ਜਿਹੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਸੀ ਕੋਈ 24 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ ਆ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਰੋਟੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ ਪਕਾਈਆਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਾ ਸੌਂ ਜਾ ਵੇਖਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੂੰਹ ਸਜਾਇਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੱਸ ਬੈਠੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਗਈ ਆਪ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਗਈ ਜੇ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹਰ ਵਕਤ ਵਟਿਆ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ करनी है अपने कसम का करनी है अपने जाने का करनी है मतलब कोई ना कोई बात पहुँचानी है और आपको बात बताऊँ आजकल बहुत ज़्यादा ये हमारे माशरे में है कि जो बेटियाँ ना सुबह मेरा ख्याल हो नाश्ते तो टाइम शुरू हो जाती है ना फ़ोन कॉल से मैं परसों की बात है कल परसों की बात है मैं अपनी बहन से हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपनी अम्मी को याद करके अब तो कॉल्स पे भी हम बात करें तो अम्मी की बात जिक्र होता है ये कुछ भी तो हम कह रहे थे कि बड़ी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें फेस की तो मैं कहती थी अच्छा फ़लाँ वक्त ये हुआ फ़लाँ वक्त ये हुआ तो हमने अम्मी को क्यों नहीं बताया क्योंकि हमारी अम्मी हमारी बात ये वाली सुनती नहीं होती नहीं हमने अपनी अम्मी को कॉल करनी ना तो कई दफ़ा मैं बड़ी दुखी होना था मैंने तो मैंने कहना अच्छा की करदी सी धी है तो कुछ मैंने करने ना मैं पुत्तर इंज ही हुंदा सौह्रियां दे विच इंज ही रहीदा
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਤੇ नहीं ना ਹੁੰਦਾ, ਤੇ कोई गल नहीं, थोड़ी चीज़ें नीवा भी होना पैंदा है। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं अब याद करती हूँ कि मेरी अम्मी ने जो चीज़ सिखाई अच्छी बात है, नीवे होके ही आपको एकदम अच्छी चीज़ें भी मिल जाती। मैं घर में ससुराल में सबसे बड़ी बहू थी और 16 साल की एज में शादी हो गई। मेरे हस्बैंड मेरे से 10-12 साल बड़े हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 16 साल की बच्ची क्या, और मैं इतनी लाडली थी क्योंकि छोटी थी सबसे ना। मेरी अम्मी गाँव में टीचर थी, घर में मुलाजमत, गाँव में भी मेरे अब्बू माशाल्लाह घर में वो होता है ना मुलाजम मर्द बाहर का काम करते हैं, उनकी बीवियाँ घरों का करती हैं, ऐसा सिस्टम था हमारे घर में। ठीक है। ये भी नहीं पता था कि चाय पिए ये कप खुद उठा के किचन में रख के आना है। बहुत बड़ी फैमिली में गई, बड़ी चीज़ें मुश्किलें फेस की, लेकिन मुझे याद है कि मेरी अम्मी हमेशा ये कहती होती थी, ये कोई गल नहीं, सौहरियां दे विच इंज उतार चढ़ाव आंदे ने। तो मैं अपनी बेटियों को ये बात बताती हूँ ना, तो वो कहती है लो नानू ने ऐसे क्यों कहा, आपने ऐसे ये क्यों बर्दाश्त किया, ये क्यों नहीं आपने कहा। तो मैंने कहा हमारे दौर में नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। बिल्कुल। अब तब की 16 साल की लड़की और अब की 16 साल की लड़की में बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो वो पहले दिन में कह लेती है कि नहीं मैं तो ये खाना ही नहीं, मैं तो ये काम करती नहीं, मुझे तो ये आता ही नहीं है। तो तब वो नज़रें नीचे करके आंसू आ ही जाने, लेकिन सारा कुछ। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब सास कोई बहू से गलत काम हो जाता है, दूध गिर जाता है, कोई हंडिया जो है वो जल जाती है, कोई रोटी सही नहीं बनती, सफाई सही नहीं होती, तो फिर वो रिपोर्ट किस तरह देती है फैमिली के बाकी मेंबर्स को, अपनी बेटी को कह लो या किसी को भी? नहीं उन्हें रिपोर्ट एक बंदे ने ना देनी। हाँ उन्हें सारे, सब तो पहले तो घर का जो मेन है ना वो सुसर होता है, आपको पता है? अच्छा। सास का अपना हस्बैंड, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਉਹਨੂੰ तो दसेगी। कैमें ਦੱਸੇਗੀ? वो जब खाने पे आना है ना, मतलब जैसे दूध गिर गया है तो बेशक दूध पड़ा भी हुआ है, एक घोटी डिग्गा होगा, वेर लियो चाह सब ने पीनी, 2 दिन थोड़ा होया अज रोड़ दिता सो। भाई कोई भी अपने घर का दूध ऐसे तो नहीं ना गिराने लगा। अच्छा, फिर को रोड़ ही गया थे। इस तो बाद की ਹੁੰਦਾ? तो फिर वो उधर ना गोल मेज कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट फैमिली में ऐसा होता है कि वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कि फलां बहू का को इतना दूध देना था, फलां को वंडे जाते हैं। ज्वाइंट फैमिली में ये बड़े मसले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर लो वेखा उन्हें तो रोड़ दिता है, उसने जानबूझ के तो नहीं रोड़ा। फिर उत्थे पूरी तकरीर चलती है, अपनी कमाइयां ना लियाना पे तो पता लगे ना कि मेरे रुपया रुपया करके बाहर जोड़ी दा काम करी दा। तो ये चीज़ें अभी भी हैं, ये मैं पुराने दौर की बात नहीं कर रही, बिल्कुल ये अभी भी हैं ज्वाइंट फैमिली। मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के बारे में के खिलाफ शायद बोलती हैं या कुछ। मैं खिलाफ नहीं बोलती, मैं कहती हूँ उतनी देर एक जगह पे रहें जब आप एक दूसरे को बर्दाश्त कर सके, साथ चलें, वरना आप बेशक साथ साथ घर ले लें, रात को इकट्ठे बैठा करें, वो ज़्यादा अच्छा है। अपने घरों में अपनी प्राइवेसी में, क्योंकि हर बंदे की प्राइवेसी है। अब जब बच्चे, अब मेरी बेटी है वो सेकेंडरी की स्टूडेंट है, मुझे पता है कि अब उसको प्राइवेसी की ज़रूरत है, उसने पढ़ना है, उसको पढ़ने की भी अलग, उसको रेस्ट की भी अलग ज़रूरत है। वो अपनी मर्ज़ी से कपड़े भी पहनना चाह रही है, वो अपनी मर्ज़ी से अपने बाबा के साथ बाहर भी जाना चाह रही है। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें बुरी नहीं है। तो इस चीज़ों को रख के वे नाल ला के नहीं खादी थे। अब आप एक किचन में काम कर रहे होते हैं, मैंने भी उस चीज़ में गुजारा किया कि 5-5 बहुएं हैं, लेकिन वही चीज़ बनेगी जो सब खाएंगे। कोई बच्चा अगर कोई चीज़ एक मांग रहा है तो वो बाहर से नहीं आ सकती, क्योंकि घर में 16 बच्चे हैं और आप 16 बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप एक बच्चे को कैसे मंगवा के दे सकते हैं? अच्छा मुझे इसके बाद ये बताएं कि जब स्कूल की छुट्टियां जो ख़ास तौर पर सर्दियों की छुट्टियां जो हैं वो बढ़ती ही रहती हैं, हाँ जी। वज़ीर तालीम जो हैं वो किसी न किसी से मशवरा मांगते रहते हैं कि छुट्टियां बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। अच्छा जब छुट्टियां बढ़ती हैं तो उस वक्त फुप्पो के चेहरे की रौनक कैसी होती है और भाभी की कैसी होती है? इसमें ये होता है कि जो फुफ्फो होती है ना, उसको तो पता है आपको, उसकी माँ ने बथेरी शिकायतें लगाई होती हैं कि तेरी भरजाई ने फलाने वक्त इंज किया, मैंने चाह नहीं पूछी, मेरी लत्तां नहीं सुअज कुटियां, मेरा सूट पे सी धोने वाला वो नहीं धोता, ये सारा कुछ। फुफ्फो ने छुट्टियों पे जाना होता है, बाकी तो वो फोन पे फुल कवरेज रखती है अपनी। हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल। आ काम तुसी करना है। फिर उसको इतनी एक्साइटमेंट होती है कि हुण जाके ना मैं उस भरजाई दे बच्चों च भी कीड़े कड्ढने ने ते उस भरजाई नूं ही, ताकि जरा तो वो बड़ी एक्साइटेड होती है, अल्लाह छुट्टियां हो गई, शुक्र अल्लाह दा, मैं तो पूरा महीना अपने पेकिਆਂ ਦੇ गुजार के आना, इतों भी जान छुटेगी, जाके आराम करांगी अपनी भरजाई दे बैड ते जाके, पूरा महीना मैं रेस्ट करनी है, जिथे मर्जी जाके सोवें, जो मेरा दिल करेगा वो पकवावांगी, वही खावांगी। बथेरा उन्हें मेरी मां नूं तंग कीता है, ਉਹਦੇ नक च दम कीती रखिया, लेकिन हुण मैं जावांगी, मैं तो अपने तरीके नाल रहना, मैं ਉਹਨੂੰ दसांगी किवें ਉਹ मेरी मां नाल ज़्यादतियां करदी है, सारे बदले गिण गिण लवांगी, ते भरा दा दिमाग मैं ऐसा सीधा करना ना जेड़ा बुढ़ी दे मगर ला के मेरी मां नूं नहीं पुछदा। तो ये तो फुफ्फो वाला हो गया। अब भाभी जो है ना बेचारी दा इंज मूँह ढिल्लिया हो जाता है कि हुण मेरी महीना तो जी है ना वो इंज गुजरनी है कि जहाँ मैं 4 बच्चों का नाश्ता बनाती थी वहाँ सारी नंदे अपने कोई दर्जन के जाने लैके आ जाती हैं। तो वो बेचारी कहती है हाय छुट्टियां मैं भी कितने जाना चाह रही हूँ, अपने हस्बैंड से कहेगी तो कहेगा कोई गल नहीं, तेरिया नंदा ने आना है, घर दियां बेटियां होंदियां ने।
तो जहाँ वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं वो भी करती है कि उन्हें भी बच्चों को आज पुफे बच्चे आते हैं ना किचन च तो उन्हें चूनियां फटो जाओ अपनी मामा को बुलाओ उत्थे आए क्या हुआ मुझे क्या हुआ माँ दी मतलब पूछती है तो कहते कुछ नहीं इधर ही खड़ा था तो ये नहीं पता होता मामी ने चुंडी वड्डी होंगी मतलब ये सिस्टम चलता ही रहता है नानी भाभी का तो ये अब तो खैर रिवाज बड़ा चेंज हो गया कि लोग घट जाते हैं वरना मतलब गांव में कह लें या फैमिलीज में अभी भी छुट्टियां का बैग बन के छुट्टियां का इंतजार किया जान रहा होंदा है बिल्कुल ठीक। अच्छा छोटी बहन बड़ी बहन को कैसे भड़काती है? छोटी बहन बड़ी बहन को बड़ा भड़काती है बाजी जी तुसी तुहानू पता ना मैं छोटी भैन हाँ ते मैं तो नहीं ना भाई नूं इंज कह सकदी मैं कहांगी तो भाई कहणगे किड्डी त्रिक्खी है छोटी मैं अपने हत्थां च पाली है बाजी तुसी उन्हां नूं कहना है मैनूं नहीं पता मेरी सालगिरह आड़ी ते मैनूं तोले दा सैट पूरा चाहिदा पिछले शादी ते सी फैमिली ते भाभी ने भी ते बनवाया सी ना नाले मैनूं कपड़े पाए ने ऐतकां घट्ट लै के दित्ते ने ते तुसी जरा भाभी दा भी दिमाग सिद्धा करो उन्होंने नहीं पता होंदा कि छोटियां भैनां दे की हक हुंदे ने मेरे भरा नूं गलत पट्टी पढ़ांदी मैनूं सारा कुछ पता है लेकिन बाजी मैं बोलदी तां नहीं फिर मेरे ते ना आ जाएगा आके जरा इन्हां दे दिमाग सिद्धे करो आके इन्हां नूं जरा सिद्धा करो ना मेरे कमरे च बदाम पे होंदे मैं पढ़ना होंदा ते अपने बच्चों वास्ते भाभी सारा कुछ लिया के रखदी है भाभी दी जरा कन्न खिच्चो ते भाई नूं तो चंगी तरह ब्रेन वाश करो मैनूं नहीं पता मैं अजकल 7 सूट ही लैने ने गर्मियां दे विच तो वो छोटी बहन वो बड़ी वो क्योंकि वो बेचारी ब्याही वारी हुंदी है ना तो फिर बहन क्या करती है आगे से? बहन तो पूरा सोटा ढाक तू फिक्र ना कर मैं हुणे फोन करनी दफ्तर होना है ये तो मैं कन्न पे खिंचनी उल्लू बने अपनी बुढ़ी के पीछे ये दिमाग में ऐसा सीधा करना ना तो भरजाई दे तू ना किसी पासों कंप्रोमाइज़ नहीं करना खबरदार डर के रही तेरी भैन का पीछे हत्थ है जो तेरा दिल चाहे ओहदे कमरे बदाम पे होंदे चुक लिया कर मैं फोन कर रही हूँ ना कि जो तेरे बच्चे लेगा उस तो बाद मेरी भैन लिएगा कि डेना ने दिमाग खराब किए मेरे तो वो आगे से बड़ी बहन होती है आगे तो कई थी हाँ बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मोस्टली जो है वो पाकिस्तान से अभी जो हमारी यंग जनरेशन है वो पाकिस्तान को छोड़ना पसंद कर रही है। बहुत से लड़के जो हैं वो अपना मुस्तकबिल जो फ्यूचर है वो फॉरेन कंट्री में देख रहे हैं और हर तीसरा शख्स चाहता है बल्कि दूसरा पहला भी चाहता है कि मैं पाकिस्तान को छोड़ दूँ और जल्दी यहाँ से जाऊँ जो इसके सर्कमस्टांसिस चल रहे हैं पाकिस्तान के। अच्छा जब लड़का बाहर चला जाता है तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है और फिर जब वो अपनी वालिदा से फ़ोन कॉल पे बात करता है तो वो कैसे गुफ्तगू होती है? अच्छा इसमें पहले मैं बताऊं कि अब मेरी अपनी फैमिली के लोग भी बाहर गए हैं पता नहीं कल को शायद मेरा बेटा भी चले जाए मुझे तो अभी तो वो छोटा है 1 क्लास का स्टूडेंट है तो इस चीज़ को आपने नेगेटिव नहीं लेना मेहनत आप इधर करें या उधर करें। अब पहला तो क्वेश्चन ये है कि लोग जाते हैं लड़के ज़्यादा क्योंकि एक काम अब इधर एक बाथरूम साफ करने वाले को हम क्या समझ रहे हैं आपको पता है स्कूल में कोई वॉशरूम साफ कर रहा है किसी हॉस्पिटल में कर रहा है ना तो हमारे माशरे में उसको रिस्पेक्ट दी जाती है ना उसकी मेहनत दी जाती है लेकिन बाहरले मुल्क जो वाशरूम साफ करने वाले की रिस्पेक्ट भी बड़ी है और उसका पैसा भी बड़ा है। अब वो उधर बेशक वाशरूम साफ करे लेकिन पिंड जाकर चौधरी बनया होंदा है उधर उन्हें 5-7 साल लाए होंदे ने मेहनत करते लेकिन आके उन्हें तो माँ कह रही थी पुत्र तू आके ये नहीं दसना कि तू उत्थे आ काम करना है तू इंज नौकरपुणा करना तू झाड़ू देना तू आके आखना मैं तो फलानी कंपनी च बिजनेसमैन नाले इन्ना पैसा तू माशाल्लाह जोड़ लिया आके गड्डी लवांगे सैरां करांगे लोगों को पता लग जाएगा कि बाहर है पुत्र तो जरा आके अपने काम बारे च कुछ नहीं दसना कि तू हांडियां पकाना है भांडे धोने तू आ करना है आके आप चौधरी ते चौधरी हाँ। इसमें 2 चीज़ें आपको पता मैसेज आ रहा है एक तो ये आ रहा है कि चलो ये बाहर जो मर्जी काम कर दे ना पाकिस्तान तो हम इधर से चीज़ उठा के भी उधर किसी की नहीं रखते कि हमारी अना में मसला बन जाता है उत्थे भावें असी भांडे धो लिए होटलों तो वो कोई नहीं इतने आके चौधरी बने हैं। दूसरा ये है कि शायद फ़र्क है कि इधर हमें वो मेहनत की कमाई नहीं मिल रही होती जो उधर मिलती है। अच्छा बहुत से लड़के जो हैं वो चलें ये तो आपने बता दिया वालदा की बात कैसे होती है तो जो बाहर चले जाते हैं और वो उसके वालदैन या फिर बाकी भाई उसको कॉल कैसे करते हैं क्या बातचीत होती है? ਉਹਦੇ वालदैन और बाकी भाइयों ਦੇ ਹੁੰਦਾ कि हो रहे वो इथों हमने जहाज में बैठा दिया वो उधर उतर गया उसने एक ऐसे पैसों वाली वादी में गया है कि उसने तोड़ी जाने हैं और थैले भरी जाने हैं तोड़ी जाने हैं हालांकि वो बड़ा मुश्किल टाइम वो वहाँ पे गुजार रहा होता है और इधर से भी इतनी मुश्किल टाइम से गया होता है फिर उधर उसने जाके मेहनत करनी होती है पार्ट टाइम जॉब करता है पता नहीं किस तरह वो रहता है और बहुत से लोग इसी चीज़ों में आके वो देखते हैं बाहर से बड़ी हमें पता है कि बाहर किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं ओवरसीज बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं और वो पीछे माँ का फोन आएगा तेनों पता है ना तेरी भैन छोटी जी है ना ਉਹਦਾ बड़े मसले घर च चल रहे हैं तो जे तू उन्होंने लाख रुपया भेज दिया करे हर महीने भाई कैसे हर महीने भेजे बीवी का फ़ोन आ जाएगा घर के खर्चे तो आप भेज रहे हैं अम्मी के अकाउंट में तो मैं कहाँ से मेरे भतीजे की शादी आ रही है मुझे नहीं पता मैं इस दफ़ा ये कपड़े लेने मैं फलाना उन्होंने पीछे फ़ोन वखरा भरावां दे वखरे फ़ोन जाणगे मैं ना सा आप गड्डी ना बदल लेंदे
ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਘੱਲਿਆ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਟੌਰ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜੱਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ महीने ਦਾ कहाँ से 50 लाख 60 लाख तो नहीं ना भेज रहा। बड़ी ठीक। मुश्किल से वो अपने काम करता है अपनी ज़िंदगी भी गुजारता है। तो पीछे वालों को यही हालत है कि बस उन्होंने से एक ऐसी वादी ते जहाज भेजा जिथे नोट ही नोट ने तोड़ी जाओ तो भेजी जाओ। बिल्कुल ठीक तो है। अच्छा मुझे लग रहा है कि उसको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा देसी बीवी जो है वो हर वक्त गुस्से में क्यों होती है? मैंने देसी बीवियों को बड़े देखे हैं अपने इर्द गिर्द क्योंकि मैंने आपको बताया गाँव में मैं पैदाइश भी गाँव में मेरी परवरिश तरबियत तो वो सिर बन लेंदी है उन्होंने कोई मसला होता है ना जो सास ने कोई गल होते हैं ना पूरा आपने हमें वो एक्ट करके दिखाना है किस तरह होता है। जैसे कि उसको ना चढ़ गया बुखार सर में दर्द मेरी एक ये वीडियो बड़ी वायरल हुई थी तो वो कहेगी हाय वे प्यो नू करो फोन लिया के कोई डिस्प्रिन दा गोला मारे मेरे सिर दे विच कोई पैनाडोल दा गोला मारे ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੁਰਸਤ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬੁੱਢੀ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਵਾਵਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਹੱਥ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਸੱਦ ਦਿਓ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਆਏ ਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਮਰਦੀ ਹੋਵਾਂ ਰੁੜਦੀ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਆਪੀ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣ ਸਵਾਊ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਬੂ ਅੰਮੀ ਵੀ ਮਿਰ ਜੋਗੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਮਿਰ ਜੋਗੀਆਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸੀ बीवी का। और देसी बीवी का एक और है कि ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਸ ਨੇ ਕੁਛ ਆ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਫੜ ਲਓ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਓ मतलब ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ बोले बच्चे फड़ लो कुट्टन ला पाओ मतलब कोई भी उसको दुख है ना उन्हें अपने बच्चों से करना है। बिल्कुल ठीक है ठीक है। अच्छा तो, देसी बीवी जब शॉपिंग करने जाती है तो उस वक्त वो अगर उसकी पसंद की कोई चीज़ें नहीं मिल रही उसको तो वो तब कैसा रिएक्ट करती है? हाय हाय आ की कीमत है दी वेखा सड़ जाना उन्हें पाया मैं तो बिल्कुल भी ना लवां चलो अपने बंदे के साथ उसने जाना होता है ना चलो चलो अगे चलो वड्डी ब्रांडा वाली दुकान पर जाओ वड्डी वाली तो वड्डी वाली पे ले जाता बेचारा तो उत्थे जो छदा घोलदी ना ਵੇਖਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ 10,000 ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ 1000 ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਲਵਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਘੁੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਪਾਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸੇ ਖੇੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਕਾਹਲੇ ਸੜਿਆ ਬਲਿਆ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ मैं तो आज की शॉपिंग करनी जो मेरा दिल करेगा वही लाँगा तो मतलब वो उसके। अच्छा हुण तुसीं मैनूं इह गल दसो कि बड़ी गल मशहूर भी है खवातीन दे हवाले नाल खवातीन जदों बाज़ार शॉपिंग करन जांदियां ने ते उदों ओह डिस्काउंट किवें करवांदियां ने? अच्छा मैं आपको अपने बारे में बताऊं मेरे बच्चे मेरे साथ बाजार जाने में बिल्कुल ईजी नहीं होते वो कहते हैं आप उधर ना बस शुरू हो जाती हैं नानों की तरह मुझे कहते हैं मतलब मेरी अम्मी भी थी ना तो मैं आपने पूरा रिएक्ट बताना है दुकानदार का और अपना कैसे बार्गेनिंग कैसे होती है उन दोनों की पैसे नीचे लाने के लिए। वो मैंने आम अपनी बहन को भी कहती हूँ बच्चों को कोई चीज़ उसे पसंद कर जाते हाय ये कितनी अच्छी दुकानदार सामने कभी भी नहीं आखी दा वो भूए चढ़ जाता है तो जो चीज़ आप पसंद आ गई ना किन्ने दी 5,000 दी वेखा आ तो मेरे नाल दी ने 2500 दी लियांदी है तो कई तो बड़े सड़े होंगे जाओ भाई तुम 2500 लै लो फिर तो कई कहते नहीं तुम रेट करो ना देना है तो 2500 दें मैं तो चलनी हाँ तो फिर काफ़ी मतलब 2-3 दफ़ा अगर तो तुहानू बिठा लेंगे एंड तक चलो आ जाओ इन्ना दे दो नहीं मैं तो इन्ने ही देने ने मैं तो वैसे अटकी रहती हूँ मेरी अपनी आदत भी ऐसी है लेकिन कई दफ़ा वो ये होता है कि वो उनको होता है कि नहीं इन्हें नहीं कटना तो फिर वो जान देते फिर ज़रा कराच वापस आको इन्ने लेंगा कि नहीं जितना आपको बजट है तो मेरा ख्याल ज़्यादातर करनी चाहिए भी क्योंकि अक्सर लोग ना औरतें बेवकूफ़ भी बहुत ज़्यादा बनती हैं मैं खुद औरत हूँ मैं कहती हूँ कि जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है आपको आता है कि ये लेके जानी है भावें उन्हें डबल कीमत दसी होए बिल्कुल तो ये कि करनी चाहिए मेहनत दी कमाइयां होंदी ने एवें नहीं झाड़नी चाहिए मेरे हस्बैंड कहते हैं कि औरतें बड़ी फजूल खर्च होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जब औरत कपड़े लेने के लिए जाती है तो वो फिर सूट किस तरह के कलर जो है वो पसंद करती है और फिर कैसे वो बातचीत करती है मतलब से आम औरत की बात कर आम औरत कोई तो वो तो अपनी चॉइस के हिसाब से उसको होता है ना लेकिन वो जब जो सड़ी वाली औरत होती है ना हाँ, अब आजकल की मॉडर्न औरत तो कहेगी कि नहीं ये आपके मतलब नहीं आपके भाई को नहीं ये पसंद कलर मैं नहीं ये पहनूंगी ये चीज़ नहीं उनको नहीं अच्छी लगती उनको ज़रा ब्राइट कलर पसंद है मैं रेड पहनूंगी मैं ये तो कई सड़ियाँ बलियाँ घर आउंदियां ना वेखा मैं तो कदी ना पावां वो मैनू मेरे पसंद दे मुताबक टुरदा जी मैं वो पसंद दे रंग पावां मैं तो कदी भी ना पावां वो मेरे मुताबक टुरदा जी गल आखा मैं इस पासे आखा तो इधर टुरदा हर गल अपनी माँ की भैनों की मनदा तो मेरे जो दिल करेगा मैं तो वही रंग लवांगी जिहड़ा नहीं चंगा लगता मैं तो वही पावांगी तो यार औरतों को भी किसने है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर ये बता दें कि फुप्पो जो है वो शादी का खाना कैसे चुराते हुए? अच्छा इसके बारे में पहले आपको मैं सच्ची वाली हकीकत बताती हूँ फिर मैंने इस पर वीडियो पे भी बनाई है रिसेंटली ना अभी 1 हफ्ता पहले हमारी ना फैमिली में तो नहीं मतलब मैं रेंट के घर में तो जो हमारे मालिक मकान है वो नीचे वाले पोर्शन में ऊपर वाले पोर्शन में मैं हूँ तो वो आपको पता है उनके साथ इतना बंदे का हो जाता है रिलेशन उनके बेटे के निकाह की था फंक्शन
मैं गई, वहाँ इतनी गैदरिंग थी कि मुझे बैठने की जगह ना मिली खाने के टाइम ना, बच्चे भी थे, इन्होंने ये तो बैठ गए अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो एक टेबल पे ना 3 या 4 औरतें बैठी हुई थी बस। मैंने कहा चल इधर एक सीट खाली, मैंने कहा बैठ जाऊँ, कहती अच्छा वही है ना लाइफ विद जट्टी, तो ये मैंने कहा जी, बड़ा अच्छा लगा बैठे बैठे। अच्छा भाई तेनू पता भी लग गया कि मैं लाइफ विद जट्टी हाँ, टिकटॉक्स बनाती हूँ। उसने क्या किया हुआ है कि बड़े बड़े, यकीन करें इतने इतने बड़े ना शॉपिंग बैग अपने पाँव में खोल के रखे हुए, 3-4 इकट्ठे ही। तो वो मैं तो अपनी प्लेट बना के पहले ही लाई थी, मैं खा रही हूँ साइड पे, वो टेबल पे वो वेटर रखे खाना, उसने पहले एक बाउल रखा सालन का, उसने एक शॉपर में डाला, चावल रखे दूसरे में, रशियन सैलड था वो तीसरे में। वो जब वेटर ये खाना लगा वो इतना हैरान कि अभी किसी ने डाला भी नहीं, तीसरी दफ़ा वो फिर मतलब उसने 4 और सारी औरतों के सामने ही वो खाना चुरा वो रही। औरतें वो खुद तो इकट्ठी थी ना, एक ही फैमिली की थी अच्छा, ना, ओके, मतलब एक घर में से थी, ठीक है, ठीक है। लेकिन मुझे इस तरह इसलिए फील हुआ कि मेरे सामने वो ज़रा भी झिझक नहीं रही, बिल्कुल और भी। मैं ऐसे देख रही हूँ कि वो पाँव में रखे हुए हैं। फिर वो वेटर आया, बाजी अच्छा सालन होर लेना है, तो कहती है मैं मुंडे दी पता रिश्तेदार नहीं हाँ, फिर तेनों अगले पूछणगे कि तू इस टेबल ते खाना सही तरह सर्व किया कि नहीं, जल्दी ले आ जल्दी। तो मैं इतनी उधर, मुझे शर्म आई, मैंने कहा वो कहेंगे कि मैं भी, मैं जल्दी से प्लेट उठी, मैं चलते फिरते ही खाना शुरू कर दिया। मतलब ऐसे होता है। और आप खाना बनाते हुए भी एक वीडियो बना रही थी, वो उसमें आप क्या कह रही थी? पूरा वो आपके सामने प्लेट थी और प्लेट से आप खा भी रही थी और साथ में बता भी थी, चावल खा रही थी आप शायद। मेरी कोशिश होती है कि जो भी घर की रूटीन, एक मेरे 2 अकाउंट है टिकटॉक पे, तो उस पर मैं डेली रूटीन, तो मैं देसी तरीके से खाना खाती हूँ। यकीन करें कभी भी वीडियो बनाते हुए मैंने नहीं ये देखा कि मैं पहले मेकअप कर लूँ, मैंने कई दफ़ा कपड़े और होते हैं, दुपट्टा उस पर और लिया होता है, मेरे बच्चे कहेंगे माँ ये इसका दुपट्टा नहीं था, मैं कह रही कोई नहीं, वो भी वीडियो वायरल चल जाती है। तो ज़्यादा ओरिजिनल जो चीज़ें होती है ना, तो मैं हाथ से खाना खा रही थी शायद, या कुछ इस तरह साग रोटी खा रही थी, वो मैं नेचुरल सी चीज़ें। चलिए अब ये बता दें कि वो आंटी जिसका बेटा यूरोप से जब आता है, तो वो उसके बाद फिर ये भी आपने एक वीडियो बनाई थी, वो आंटी दी शौकियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। दस दियो फिर की हो। ਉਹ ਕਈ ਆਂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵਾਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇਆ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਡੇਲੇ ਹੀ ਅੱਡੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਡੱਬੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਫਟ ਤੇ ਗਿਫਟ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਲਈ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਾਂਗੀ। ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਾਪਰਾਂ 'ਚ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚਾਕਲੇਟਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਖਾਧੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੌਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, मतलब पुत्र सेट ना होना, कई होते हैं ऐसे जो इधर भी नकारे उधर भी नकारे, तो वो कह रही होती हैं शुक्र है पाकिस्तानी चंगे, मैं तो आप सदे अपने पुत्र नूं। पता कि मैनू तो रात नींद नहीं सी आउंदी, डर जानी सा मैं, ते पुत्र मेरा काम करदा सी नहीं कमाई। मैं क्या पुत्र खसमां नूं कोई इहो जी कमाई, असीं कमाईयां च की रखिया, ते तू आ जा मैं मां दे कोल, मेरी ते जुदाई, मैं जो तुसीं पैसा लाया उदों तुहानूं जुदाई नहीं लगी। तो वो अपने अच्छा उन्हीं आंटियों से अगर कोई मोहल्ले की आंटी जो है वो उधारे पैसे मांगने आ जाए, कह दे कि मुझे आज 2000 रुपये उधार चाहिए, तब उसका रिएक्ट, हाँ बाहर रहता है, तो उसका रिएक्ट कैसा होता है ये भी बताएं ना। ਉਹਨਾਂ ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਘੱਲੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਮੰਗਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ 2000 ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, 2000 ਦੇ ਮੈਂ 10,000 ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਖੋਲਦਾ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਸੂ ਤੇ ਖੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿन ਮੈਂ ਆਪ ਖਰਚਿਆ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਵਰਨਾ 2000 ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। वो फिर इस तरह कोई बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इसके बाद ये बताएं कि आग लगाने वाली हमसाई जो है वो कैसी होती है? जब दोनों हमसाइयाँ इकट्ठी बैठती हैं ना, वो धूप के नीचे बैठती हैं, तो कहती हैं कि साथ में वो बाल्टे भी खा रही होती हैं, तो तब वो कैसे आपस में, या आग लगाने वाली हमसाई कैसी होती? ਉਹ ਹਮਸਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ, खैर सी ना कोई भांडे तो नहीं कुछ किया, दस दे तेरी सहेली हाँ, मतलब इस वे में पूछ रहे थे कि कोई हत्थ शत्थ तो नहीं सु चुक्या, लड़न की आवाज़ सी, आवाज़ां होंदियां ते हुण झूठ ना मार, मेरी सहेली है ते मैनूं निक्के ने दस्सिया अम्मी खाला दे घरों आवाज़ां आउण डईयां ने। मैं क्या और भाई ना दफ्तरों और की गल हो गई, हांडी नहीं चंगी पक्की होनी है, तेनों आदत ते है वे ना, सही तरह कम्म भी नहीं करदी तू इस तरह। फिर कई आखदे है नहीं नूं कोई खुशखबरी है ही, आखी नहीं अजे 2 महीने ब्याह होए ने, वेखा 2 महीने हो गए ने, कोई खुशखबरी ना होए तो फिर कुछ भी नहीं हुंदा होरे केड़ी कशूमत तू घर ले आंदी, वेखा दुनिया की आखेगी। मैं अगे तेनों आनी सां ना, अगे ओहदे घर मां दे 7 धीआं ने, उस तो बाद कोई होए बस 7 धीआं थोड़ियां ने,
मतलब ये वो ओरिजिनल वाली आग लगाने वाली है कि जो बिल्कुल। दूसरों के घरों में सुकून नहीं ना बर्दाश्त कर हाँ सके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही वो हमसाइयाँ ऐसे कुछ होती भी हैं, हाँ सही आप जी। कह रही हैं, ठीक है। अच्छा तो इसके बाद ये बताएं कि खामदों की इकसाम कितनी होती हैं? आपने कहा कि एक भी नहीं होती, दो भी नहीं होती, हजारों दर्जन इकसाम होती है। अच्छा इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हस्बैंड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हस्बैंड। बताएं वो कौन सी हैं? कुछ हस्बैंड होते हैं जो जिनको लगता है कि हम अपनी बीवी की तारीफ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, अच्छा लगेगा, वो हर वक्त ज़बान थे झूठी मुठी चलाक हस्बैंड भी कहा जा सकता है उनको। कुछ को होता है कि शायद अगर बीवी ਨੂੰ जरा अच्छे अल्फाज ਨਾਲ नवाजता, कपड़े किड्डे सोहने पाए ने तू आज तो लिपस्टिक का कलर कितों लिया किड्डा सोहना, तो ये समझता है कि ये चीज़ शायद अना आ जानी, थोड़ा जिहा मैं नीवा ना हो जाऊंगा। कुछ हस्बैंड होते हैं जो ससुराल में जाके बड़े हैप्पी कि नहीं जाना है, कुछ घर से तो चल जाते हैं पर उत्थे जाके आइंदा बिहेव कर देना कि जिवें बड़ा ही औखा हो गया है बेचारा, बड़े डंडे के जोर से लियांदा गया है। तो बड़ी किस्में हैं। मैं कहती हूँ मर्द वही है जो हर रिश्ते को बैलेंस रखे, माँ बाप बहन भाई बीवियाँ, लेकिन कुछ बेचारे फंसे फसाए रहंदे ने, ना उधर जोगे तो ना उधर जोगे। ठीक है, अच्छा समझ शरीफ आदमी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसके बाद ये बता दें कि खतरनाक नज़रों वाली आंटी कौन सी होती है? अच्छा खतरनाक नज़रों वाली आंटी भी है मेरी नज़र में, मैं ये नहीं बताऊंगी वो कौन है, कहाँ कैसी है, कहाँ लेकिन लग उसका रिएक्ट करके बता दें। वो आती ना किसी के घर, सूट पिछले साल का नहीं तेरा, मैं तो पिछले साल ही मैं पाया तेन वेख्या सी, किसी के घर को डेकोरेशन लगन, आहो सस्ता दे पिया सी सौड़ी गली वेख्या मैं 400 का है, तू कि तू 6000 का लै लिया, किसी ने लुट लिया तेनों। फिर ऐसे उन्होंने नौकर नुक्कर भी कोई बर्तन नवा उन्होंने, कोई आ सोफा नवा लिया ना, कारपेट का रंग बदलिया गया, खाने च की मतलब एक एक चीज़ें, वो जो यकीन करें कि जो दूसरा बंदा होंदा है ना वो फील कर रहा है कि मैनू ही वेखण है। मेरी बेटियां भी ना, एक है हमारी भी आंटी, वो कहती है हमने उनके घर नहीं जाना, वो ऊपर से लेके ऐसे नीचे तक देखती रहती हैं, पास बैठे बंदे को भी ऐसे, तो वो खतरनाक नजरिए होती हैं कि अगले ने शर्मिंदा कर दो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसके बाद आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के मसाइल पे बात करती हैं, आपके मुताबिक कौन कौन से मसाइल हैं? बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मैं खुद जॉइंट फैमिली में रही हूँ। जॉइंट फैमिली में यही है ना कि 3-4 भाई हैं, उनकी बीवी हैं, फिर उनके आगे बच्चे हैं, किसी के 3 किसी के 5, तो वहाँ एक तो बच्चों को भी उनके अपने हकूक़ नहीं मिलते। हम लोग ये आजकल इस चीज़ को बड़ा बुरा समझा जाता है कि वो फलां वेख बंदे नूं लैके अलग हो गई है, फलां वेख एक दिन नहीं। मैं कहती हूँ अलग हो के आप मिलना जुलना शुरू करें, एक दूसरे की इज्जत करें, गिफ्ट दें एक दूसरे को, आएँ जाएँ, वो सही है। जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ा तो दूध का मसला है, कितना दुध लवाया, 13 किलो दुध लवाया माशाल्लाह, 5 ਨੂੰਹਾਂ ने 2-2 किलो सारे ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ बीवी ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ 2-2 किलो ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, पानी पा ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤ के। सबसे पहला दूध का मसला, अब मेरी जो बहन है ये वाला भी देखेंगी ना, वो भी आखेंगे कि दूध का मसला तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होता है, और दूध पे लड़ाई भी बड़ी होती है। ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੀਡਰ ਭਰ ਲਿਆ ਫੀਡਰ ਸਾਡੇ ਭਰ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 4-4 ਫੀਡਰ ਭਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਬੱਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਆਏ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ, तेरे पेके ਹੁੰਦੇ मैं दूध पत्ती बना के देनी हाँ, तो ये आम मसले हैं। खाने पीने के मसले तो बहुत ही ज़्यादा है। मेरा पुत्र आलू मटर नहीं खाता, जान के पकाए ने। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा है। अच्छा जब कोई शादी हो, जी जी बोले आप। वही ना कि फंक्शन पे जाना है ना, अब किसी ने बुलाया है तो घर में 5 बहू है तो 5 को तो नहीं लेके जाना ना, किसी के घर आने अन्नी पा दो देना तुझे 2000 रुपया ते 5 ਨੂੰਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਵਾ ਲਿਆਓ, तो अगर उन्होंने 5 बंदे भी जाना, कुछ आ रही है दर्जन दर्जन जाने भी ले जाओ। तो ये तो नहीं, सबसे बड़ा मसला ये होता है, उन्होंने लैके गए मैनू नहीं लैके गए, उन्होंने लै मूँह वट लैने, लड़ाइयाँ पाने, वो बेचारे फंक्शन जान लगे एन टाइम ते तमाशे ऐसे लग जाते घर ही बह जांदियां। अच्छा जब कोई शादी ब्याह या कोई मेहंदी बारात कोई फंक्शन हो रहा होता है, तो जो बूढ़ी औरतें होती हैं थोड़ी सी एजड जो होती हैं, वो चारपाई पे बैठे कैसे अपने कमेंट्स पास कर रही होती हैं? मतलब सारे माहौल को देख के, नाच तो वो सकती नहीं, हाँ ना तो वो कोई मतलब ढोल ढमक्का वो तो कर नहीं सकती, लेकिन वो मंजी ते बैठी की कहती रहंदी नच खा तू भी, तेरे जिन्नी मैं इन्नी फेरी पानी सा मुंह चुक के बह रही है, वेख निक्के इंदा रंग पा ले या की गेंडे दे फुल्लां वर्गा, जरा नहीं तेनू लहंगा सजिया, वेख मां तेरे तेनू बढ़ावी बना लिया, वो कुड़ी किड्डी सोहनी जवान, मैं नहीं अपने पोतरे लिए ना रिश्ता पुछ लवां, वेखा किड्डे सोहना रंग चमका मारदा पिया, मेरी भी बनवा लो तस्वीर, मैं मेकअप तो बगैर ही सोहनी पे लगनी आ, वेखा जिद्दां तुहाडे जिन्नी सा मैं तो कोई भाटा नहीं सा, एडा सोहना हुसन हुंदा सी, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਾ फोटो खींची। हाँ जी, ये बड़ी होती है जो होती है कि शादी च भी जाना, रोटी भी खानी, तैयार भी होना, लेकिन कोई अग लाने वाली गल जरूर करनी कि मैं तो औखी बड़ी हाँ विचों, देखा ना मेरे वाल ना लिया, मैं की खाना, मैं खा लांगी उठ के, तू मसां डिश चुक्की लई आउनी है, मैं तो तुहाडी दुश्मन, जाओ सज्जणा नूं खुआओ, मैं तुहाडी की लग रही हाँ, परसों दी मैं ये पुछिया नहीं तू मैनू,
तो वो इस तरह की भी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सारी औरतों के मुझसे पूछे, मैं केड़ा औरतां दी वाल दा मोहतरमा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे आपके साथ वो अगर फ़नी, मुझे कोई इतनी जो है ना ऐसी पॉडकास्ट करनी नहीं आती, लेकिन आगे से वो जूतों का सिस्टम होता तो मे बी वो ज़्यादा जो है एंटरटेन लोग होते, तो मैं इसलिए वो आपका जो कंटेंट है उसी के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। तो ये बताइए, कंटेंट आप इसको रेडी कैसे करती हैं? मैंने ना, जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी ना, मैं पहले अपनी मदर के साथ वीडियोस बनाती थी। मेरी मदर जो थी ना, वो एकदम बीमार हुई, तो वो बिस्तर पे थी, व्हील चेयर पे, तो मैं ना थोड़ी डिप्रेशन में रहने लग गई। मैंने सोचा चलो टिकटॉक बनाया है तो उस पर वीडियोस बनाते हैं, अम्मी के साथ बनानी, बातें करते हुए सॉन्ग्स पे। वो 1-2 हज़ार पे तब चली जानी, तो मैं आसमाना ਨੂੰ हथ ला लेना, मैं किड्डी वायरल हो गई हूँ। ठीक है। एक दिन वैसे ही अपने घर बैठे, घर की बड़ी बहू पे मैंने वीडियो बनाई। मैं खुद घर की बड़ी बहू हूँ कि ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਬਹੂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਫੈਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ख्वाबां ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ। तो मैं उस पर बनाई, तो मैं सो गई वीडियो बना के, रात को 6-6:30 बजे के बाद बनाई। चेक ना की क्या ही 1-2 हज़ार पे जानी है, वो सुबह तक ना 50K पे, और इनबॉक्स वो सारा मैसेज। मैं तो बस सारे खानदान में फ़ोन कर दसिया तो मेरी वीडियो वायरल हो गई। ठीक है। तो उसके बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ये बच्चों से पूछूं, हस्बैंड से पूछूं, या क्या। हाँ, ये होता है, मैं कैमरा मैंने वीडियो बनानी थी बेटे, कोई कैमरा खोला है, अच्छा आज किस सास पे बना लेती हूँ। बोलना मैंने कभी किसी, मैं मुझे याद कराई चीज़ें मैं नहीं रहती, स्क्रिप्ट रेडी नहीं करती नहीं। वो जो मेरे आए को वो। अभी मुझे प्रमोशन वीडियो को स्क्रिप्ट भेजे ना, तो मेरे को 3 दिन लग देने याद करने वाली चीज़ें, तो मैं नहीं एडी। तो अपना मैं जो होता है ना वो खुद। अच्छा, फ्राडन हमसाई जो है वो नेबर कौन सी होती है? जो फ्राडन हमसाई ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਛੁਰੀ ਜਿਸ कहते, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ 2 ਢੇਲੀਆਂ ਮਠਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾ ਲਿਆਏਗੀ ਕੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਘਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। तो वो ले आएगी, ਆ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਈ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਬਾਜੀ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ, ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੈ, हर वक्त ही पैके गई होंगी है, माशा तुहाड़ी ते आदत बड़ी अच्छी। मैं क्या नूं होर की चाहिदा। तो इस तरह की फ्राडन हमसाई होती कि अगले दे घर दी पूरी इन्फॉर्मेशन भी लैनी है, ਉਹਦੇ ਘਰ फसाद भी पवाना है, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਲੈ ਜਾਓ, कोई गल पूछण ले जाओ, पुत्र इंटरनेट के सिग्नल नहीं सा होंदे तां आई सा। तो इस तरह की चीज़ें। चलिए, आखिर में ये बता दें कि खाला सास बनने से पहले और फिर सास बनने के बाद, जब रिश्ता लेना हो तो तब वो कैसे अपनी भांजी के साथ होती है, और जब हो जाए तब क्या? हमारी फैमिली में फुप्पो का भी हुआ है, फुप्पो की बेटी भी ली गई है, वो भी। दोनों का बता दें, फुप्पो और खाला का। दोनों का बताने लगी हूँ। सास मान के मैं कहती हूँ कोई भी रिश्ता नहीं ऐसे रहता। खाला मेरी अपनी एक जानने वाली थी, तो उन्होंने मुझे कहा, उसकी खाला ने उसको बड़ा बचपन में प्यार किया, इतना ज़्यादा प्यार किया कि बस हर वक्त ये। तो मैंने उसका कहा, मैंने कहा सास मान के कैसी है? मैं कहती हूँ ये मेरी सास मरे तो मैं इनको माफ़ कर सकूँ। वो तो इतनी वो दुखी थी। तो ये रिश्ता ऐसे होता है। मुझे किसी ने कहा अपने खाला के बारे में 2 ही वीडियोस बनाई, बड़ी पॉजिटिव है, क्योंकि मेरी खाला बहुत अच्छी है। अभी भी मैं अपनी खाला के पास इधर रुकी हूँ, तो मैंने कहा मैं उनके बारे में क्या नेगेटिव, मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो कहती है आप खाला सास पे बनाए, हमें पता है हम किस तरह रो रहे हैं। तो मैं नहीं, खाला नु खाला रहने दो, पुप्पी नु पुप्पी रहने दो, सास ना बनाओ। ठीक है। ये बड़े मसले बन जाते हैं। तो बताएं किस तरह होता, कैसे क्या करती? वो पहले तो कहती है मेरी, मैं तो पहले नज़र तेरे ते रखी सी, तू मेरी भणेवी नहीं, तो मेरी धी है, तेन वेख मैं राज करांदी। बड़ियां मेरी ननाना दे मूँह अड्डे जाने जो मैं तेरे नूंह बना खड़ना, तेरे ते मैं लाड़ वेखने। दूसरे दिन पुत्तर मैं तेन शरीके तो हट के विआह के लियाई हाँ, सारे शरीका कोल तेरी गल्लां सुनियां, तेन विआहण लई कोई भी राजी नहीं सी। ते हुण जरा सीधी तरह रहा कर, किचन सांभिया कर, कोई काम शाम करया कर, तू सजी सजाई बैठी रहनी है। फिर उसके महीने के बाद, महीना तो ये महीने के बाद उसकी मां नूं शिकायतां कि मैं तू मेरी निक्की भैन सा, तेरे को मैं रिश्ता लिया। कोई मेरे ननाना मेरे रिश्ता देंदियां सारे, मैनूं की पता सी तू इंज दी निकलना, तेरी धी नूं कख भन के दोहरा नहीं करदी। की ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ ना ਲੈਂਦੀ, तू भी हड हराम सा, तेरी भैन धी भी हड हराम सी। तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल। और फुप्पो भी ऐसे ही करती? फुप्पो भी ऐसे ही करती है, या फुप्पो का थोड़ा सा डिफरेंट? वो फुप्पो मुझे लगता है ज़्यादा खतरनाक सास। वो कैसे करती है? वो ये कहती है, मैंने तो अगे सारे आंदे सन कि उस भरजाई दी धी लियाउण लगी जिन्हें पूरी उम्र तेन पुछया नहीं, जिन्हें पूरी उम्र तेरी मां नूं पानी दा घुट नहीं पुछया, ते अज तो धी मैं ते भरा ते तरस करके कि चल धी सोहनी जगह ते तुर जाएगी, रोटी खाएगी। मैनूं की पता सी ते नलैक नूं घर लियाना, भरजाई ने मेरी मां नूं नक्कों चने चबाए सन, तू मैनूं चबाने ने। पर मैं अपनी मां तरह नहीं करना, मैं तेनूं सिद्धिया कर दांगी, किसी खुशफहमी च ना रही। तू सारा घर सामने ते तमीज़ तरीके नाल रहना। तेरा रिश्ता लिआंदा कोई, ये गल नहीं कि तेनूं तेरी मां दे थल्ले लग के रहना पूरी उम्र। जरा इंसान दी बच्ची बन जा, बड़ा कुछ वो भी। बिल्कुल ठीक है। आखिर में पैगाम क्या देंगी आप? पैगाम ये दूंगी कि अपनी जो मेरी वीडियोस होती हैं वो सिर्फ फन पे होती हैं, फनी होती हैं, इसको प्लीज़ नेगेटिव ना लिया करें। बाकी रिश्तों के बारे में, हर रिश्ते को
उसकी जगह पे रखें। आपकी हम्म। सास है, आपकी माँ है, आपकी बहू है, आपकी बेटी है। हम्म। कभी भी बहू बेटी नहीं बन सकती, सास माँ नहीं बन सकती। बिल्कुल ठीक उनका उनके रिश्ते पे रिस्पेक्ट करें, सास की रिस्पेक्ट उस जगह पे करें। वो आपकी माँ नहीं, आपके खावंद की माँ तो है ना। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी मैं ये कहूँगी कि मैं यहाँ पे हूँ और आगे भी इंशाल्लाह सिर्फ अपनी अम्मी की वजह से। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा अपनी ज़िंदगी में और बहुत याद आती हैं। बस दुआ में याद रखा करें और सिर्फ मेरी फ़नी वीडियोस को देख के मुझे जज ना करने अच्छा, लगे। मैं आपको आपको नहीं कभी अच्छी अभी लगती। इतनी वायरल हैं आप, तो कभी किसी ने मैसेजेस करके कभी कोई हिरासा तो नहीं किया, या कोई नंबर मांगना चाहे, या कोई चाहे मेरे साथ दोस्ती करें, ये इस तरह का नहीं, लड़कियों को सोशल मीडिया पे सामना इस करना तरह पड़ता के है? तो नहीं, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स आते हैं फेसबुक पे ख़ास तौर ठीक पे। है। मैं वही लोगों से कहती हूँ, मुझे भी आप बड़े टिकटॉकर्स, यूट्यूबर हैं जो शायद मुझे नहीं अच्छे लगते होंगे, लेकिन ये तो नहीं उसको उनको पकड़ूँ, उनके निकालूँ चीज़ें उनके बारे में या इधर पॉडकास्ट में बात करूँ। मैं ऊपर कर देती हूँ, नहीं मुझे पसंद। आपको मैं पसंद नहीं, ऊपर कर दें, मुझे ना मेरी वीडियोस देखें, मुझे ब्लॉक कर दें। बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं पता होता कि किसी के पीछे क्या जर्नी है, क्या चल रहा है, वो किस तरह अपने बच्चों को पाल रही होती है, एक औरत किस तरह अपना घर को चला रही है। घर बैठे कॉमेंट्स ना पास किया करें। और आपके घर की औरत औरत है, किसी के घर की औरत नहीं है। काम तो काम है। बिल्कुल ऐसे टीचिंग करते हैं आप, मैंने टीचिंग भी की है। मैंने माशाल्लाह 8 साल टीचिंग की है। माशाल्लाह। टीचिंग है, नर्सिंग है, कोई भी काम है, मैं भी काम कर रही हूँ। ये भी मैं अब इस चीज़ को भी जॉब समझ के करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपने बच्चों को देखना है। मतलब कि आप, हम ये कह सकते हैं कि एक टीचर से एक टिकटॉकर तक हाँ का जी, सफ़र, हाँ जी। बिल्कुल ठीक और है। बड़ा मुश्किल सफ़र था, ये बिल्कुल सीधा सफ़र नहीं था, चलिए ठीक लेकिन है, शुक्र है अल्लाह की ज़ात का। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी लाइफ विद जट्टी, जिनका जो रियल नेम है वो ज़ैन है, और इनका नेम सुन के मैं ख़ुद बड़ा एक दफ़ा जो है वो शॉक्ड हुआ कि एक ख़ातून का नाम जो है वो एक लड़के से कैसे रख दिया गया। सो इनकी जर्नी जो है वो बड़ी एक जो कि टफ़ ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है, और अभी ये कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और ये प्रमोशंस भी करती हैं। लेकिन अपनी अगर इनका कंटेंट जो मैंने देखा है वो फिर अभी तक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि ये अभी हमारी तहज़ीब और सकाफ़त के दायरे में रहकर जो है वो अभी तक, जैसे आजकल के टिकटॉकर्स का जो कंटेंट होता है, कपड़े जैसे जैसे वो वायरल होती हैं उनके छोटे होते जाते हैं। फ़िलहाल अभी तक इनकी वीडियोज़ में हमें कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई मॉरल जो है वो देखने को मिलता है। इसके साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।